गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को सुबह सुबह की प्यार भरी नमस्कार। मैं संजय कुमार टंडन आज डॉक्टर श्री विवेक बिंद्रा जी के मोटिवेशनल स्पीच और हमारे नवरत्न श्री अंकित बंसल जी के सानिध्य में और मेरे मेंटर मित्र श्री सतीश पाल जी के साथ लेकर के आज बहुत ही एक अहम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। ये अहम जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है क्योंकि इस अहम जानकारी के आधार पर, छोटी सी एक जानकारी के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। किस केस में? अगर उसे हार्ट अटैक रात को हुआ है या किसी कारणवश पैरालिसिस अटैक हुआ है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम एज ए सुजोक एक्यूप्रेशर का यूज करके उस व्यक्ति की, जिसे ये इशू आया है, प्रॉब्लम्स आई है, उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये एक नीडल का पैकेट है और छोटी सी एक इसमें नीडल्स है जो कि बाजार में अवेलेबल है और मात्र एक ड्रॉप क्लोटिंग ब्लड की एज पर सुजोक एक्यूप्रेशर, यदि हम लेफ्ट थंब में इस तरह से इस नीडल को यहाँ पर एक पिन किया और ये क्लोटिंग हो गई। इसको हम सेम अगर हम, क्योंकि एज ए एक्यूप्रेशर, सुजोक एक्यूप्रेशर, ये हमारा हाथ रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी को। ये दोनों हमारे पैर हैं जिसमें एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़, सेम सिमिलर हमारे पैरों में भी इसी तरह से ये दोनों हमारे हाथ हैं। ये भी हमारे एक जोड़, दो जोड़, तीन जोड़, एक, दो, तीन, और ये हमारा एब्डोमेन एरिया पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अपर एरिया थंब, हम देखते हैं अगर हमारा ब्रेन ना हो तो हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से ये थंब, जिसमें अपर एरिया हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट होता है, अगर ये ना हो तो हम बाल्टी भी नहीं उठा सकते। तो समझने वाली बात यह है कि ये हमारे पैरों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे हाथों को, ये हमारा बीच के एब्डोमेन एरिया को, ये हमारे गले को और ये हमारे ब्रेन एरिया को। तो जब भी कोई इश्यू आते हैं सबसे पहले ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। अब क्योंकि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, पेशेंट घबरा जाता है, तो हमने क्या करना है, एक यहाँ पर ड्रॉप लगाया, क्लोटिंग कर दी एज पर सुजोक एक्यूप्रेशर। थोड़ा सा और आगे, क्योंकि इस क्लोटिंग को कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं होता। जैसे हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो इतनी ही ये ड्रॉप्स निकलती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारा मोटिव उस पेशेंट की जान बचाना है। तो इस आधार पर हम उसकी जान बचा सकते हैं। देखा? तो इसी तरह से हम दाएं हाथ में भी कर सकते हैं। ये थंब पर दाएं हाथ में भी कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, लग रहा है कि पेशेंट को आराम नहीं आ रहा, तो हम 10 की 10 फिंगर में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एज पर सुजोक एक्यूप्रेशर ये एक फिंगर हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रहे। तो ये अपर एरिया, ब्रेन एरिया, और इसी तरह से यहाँ पर हमारे लंग्स एरिया आ गए, यहाँ पर हार्ट एरिया आ गया और यहाँ पर हमारा नीचे एब्डोमेन एरिया आ गया। तो अगर हम थोड़ा सा केयरफुली, सावधानी से इस नीडल के जरिए किसी की जान बचाना चाहते हैं, और हमें ये छोटी सी बेसिक नॉलेज है, क्योंकि होता क्या है, अक्सर लाइफ में हमें नॉलेज नहीं होती और उस आधार पर हम कोई एक्शन नहीं ले पाते, और जितनी देर हम पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं उतनी देर में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो इस अनहोनी से बचने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो इस बात को पहुँचाएं। इस बात को पहुँचाने से किसी की भी लाइफ बच सकती है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। सभी साथियों को ध्यान दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग।